गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, यानी जैसे आप इस चैनल से जुड़े, एग्ज़ाम दिए, उत्तीर्ण हुए, इतने कम संख्या में रिजल्ट हुआ, उसमें आप लोग शामिल हुए और अच्छा स्कोर किए इस चैनल के साथ जुड़ करके, ये काबिले तारीफ़ है। आप लोगों का मेहनत रंग लाया और बहुत समय हुआ आप लोग प्रतिदिन एक ही प्रश्न पूछते थे कि सर योगदान कब होगा, योगदान कब होगा। तो अब वो दिन दूर नहीं, सक्षमता 3 और 4 में जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए और उनका काउंसलिंग हो चुका है, उनकी नियुक्ति पत्र इसी माह उनके हाथ लगने वाली है, यानी मिलने वाली है। और योगदान जो मैंने कहा था कि अप्रैल 1 से 15 के बीच होने की संभावना है, लगभग वही डेट तय होते हुए दिख रहा है। तो चलिए इस पेपर की कटिंग से हम लोग देखते हैं क्या कुछ स्पष्ट होता है। अब इसमें एक प्रश्न और शिक्षकों के मन में उत्पन्न हो रहा होगा। मैंने कहा भी था इसके पहले वीडियो में, शॉर्ट्स में, कि डाउटफुल वाले शिक्षक जो परेशान है कि मेरा रीकाउंसलिंग कब होगा या डायरेक्ट इनका योगदान होगा, तो इसको लेकर के अभी मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है, मतलब मुझे जहां तक अनुभव मेरा बता रहा है कि जिनका डाउटफुल हुआ है या जिनका काउंसलिंग छूट गया है, उनका मुख्यालय स्तर से पुनः एक बार काउंसलिंग का डेट जारी किया जाएगा और काउंसलिंग होगा। तो वैसे अप टू डेट या वैसे कोई खबर आप पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी होता है जिसे बेल आइकन कहते हैं, आप ऑन कर लें। जैसे कोई पत्र आता है मैं आपको अप टू डेट दे दूंगा और आपका काउंसलिंग नहीं छूटेगा। तो रीकाउंसलिंग को लेकर के कोई भी डेट जारी किया जाता है तो मैं ये चीज बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कुछ कहा गया है नियुक्ति पत्र के बारे में। आइए समझते हैं इस कटिंग के बारे में। सक्षमता 3 और 4 के शिक्षकों को 26 से मिलेगा नियुक्ति पत्र, यानी 26 मार्च से जब नियुक्ति पत्र मिलेगा, 26 मार्च से, तो रहा बात योगदान कब से, तो इसी अनुभव पे मैं पहले ही बता चुका था कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच हो सकता है कि सक्षमता 3 और 4 का योगदान हो। चलिए आगे देखते हैं। सक्षमता 3 और 4 के शिक्षकों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र 20 मार्च से निकलने लगेगा। यानी जैसा कि बच्चों का एग्जाम चल रहा है, जैसे समाप्त होगा उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोगों पे गवर्नमेंट का नजर पड़ेगा। 26 से 31 मार्च के बीच इन्हें औपबंधिक पत्र, पदस्थापना पत्र और विद्यालय योगदान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। सभी जिले के डीईओ को इसका निर्देश जारी किया गया है। सूबे में 5,000 से अधिक शिक्षक सक्षमता 3 और 4 में शामिल हैं, जो अब नियोजित से विशिष्ट शिक्षक की श्रेणी में आ जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने निर्देश दिया है कि जिले में नको की डीईओ औपबंधिक नियुक्ति पत्र शिक्षकों की इनको पत्र जारी करेंगे। यानी सभी 38 जिला में जितने भी शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं उनका नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। 20 मार्च से नियुक्ति पत्र निकलने लगेगा, लेकिन शिक्षकों को मिलेगा 26 से 31 मार्च के बीच। तो जब 26 से 31 मार्च के बीच आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, योगदान पत्र औपबंधिक, तो निश्चित ही योगदान 1 से 15 अप्रैल के बीच यानी 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा, जो पहले ही मैं बता चुका था। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टडी विथ राहुल 247 या जीके स्टडीज, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये डाउट चल रहा है कि
प्रमोशन होने वाला है नियोजित का, तो मैं सक्षमता का परीक्षा दूं या ना दूं, जबकि फॉर्म वो भर चुके हैं। तो आप अपने स्वविवेक से काम लीजिए, क्योंकि दूसरे के कहने पे आप कोई भी काम ना कीजिए। अगर ठान लिए एग्जाम नहीं देना है, मैं तो खुद बोलता हूँ कि जिनका 2-3 साल जॉब बचा हुआ है उनको ना भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन शिक्षकों का 5 वर्ष से अधिक अगर ये सर्विस बचा हुआ है, जिनका 2 से 3 वर्ष बचा है, नहीं भी देंगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए दे सकते हैं। प्रतिष्ठा का मतलब हुआ कि लोग क्या कहेगा नहीं कहेगा, तो मुंह पे तमाचा लगा सकते हैं पास होकर के। पास कराने की गारंटी हमारी है, पढ़िए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जाम दीजिए, आप अपने मर्जी के मालिक हैं, स्वविवेक से काम ले सकते हैं। आप लोग हमसे पूछते हैं सर देना चाहिए कि नहीं। जिनकी सर्विस 5 वर्ष से अधिक और उनका कोई फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको एग्जाम देना चाहिए। और अगर एग्जाम से आपको डर लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो टीसीएस किस तरह से प्रश्न बनाता है, मैं सक्षमता 3 और 4 में दिखा चुका हूं। और रिजल्ट भी आप पता कर लीजिएगा कि कैसे स्टडी विथ राहुल 247 से जो भी हमारे बड़े शिक्षक, बड़े भाई बहन जुड़े थे, कैसे रिजल्ट हुआ था और कितना स्कोर हुआ था, ये भी देख लीजिएगा। उतने कम रिजल्ट में उतना अच्छा स्कोर, 125, 110, 122 ऐसे करके। तो आप अगर सक्षमता परीक्षा 5 देना चाहते हैं तो ये चीज जान लीजिए कि सक्षमता परीक्षा 5 का एग्जाम अप्रैल माह में ही होगा। ये 15 अप्रैल के बाद या उससे पहले भी होने की संभावना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल के बाद ही जाएगा। तो आप दिन नहीं गिनिए। यदि चाहते हैं 100% उत्तीर्ण होना सक्षमता परीक्षा 5, तो 249 पे करके इस नंबर पे 9771170644 पर पे करके जुड़ सकते हैं डायरेक्ट राहुल सर के साथ, और कम समय में स्टडी करके सक्षमता परीक्षा में 100+ स्कोर कर सकते हैं। तो ये खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जो साथी उत्तीर्ण हुए हैं, ताकि अन्य शिक्षकों को भी वो दिखे। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, काम निकल गया, राहुल सर को भूल गए। खैर कोई बात नहीं, ये नेचर है। काम है तो ठीक है, नहीं है तो टाटा बाय। आप जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपने फैमिली का ध्यान रखें, बच्चों को पढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।